श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, जब पृथु महाराज के राज्य की प्रजा उनकी बड़ाई कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी, उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमार अपने दिव्य तेज को प्रकाशित करते हुए वहां आए। राजा उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उनको पता पड़ गया ये कौन है, क्योंकि दिव्य तेज इतना है उन कुमारों का। राजा अपने अनुचरों सहित हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए। राजा ने विनय पूर्वक उनको आसन दिया, बैठने के लिए वो बैठ गए। उनके चरण पखारे, जल लिया, उनके चरण पखारे और उस पखारे हुए जल को अपने सिर पर छींटा मारा, सब जगह छींटा मार दिया, एक बिंदु मुंह में लिया। क्योंकि शास्त्र कहता है भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अविशेष 3 महाबल। शास्त्र में इस दुनिया के लिए 3 महाबल की वस्तु दी है। उससे आध्यात्मिक शक्ति की अभिवृद्धि होती है और बुरी वातावरण चाहता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ये 3 वस्तु कौन कौन सी हैं? भक्त पद धूलि, भक्त के चरणों की रज घर में यदि पड़ गई, किसी के सिर पे पड़ गई, समझ लो भगवान का आशीर्वाद आ गया। भक्त पद जल, चरण पखारे भगत के, उस जल को सब जगह छींटा मार के अपने सिर पे मार के मुंह में डाल दिया, एक बूंद, वो भगवान का आशीर्वाद लेके आता है। लक्ष्मी आएगी तुम्हारे यहां, गारंटी। भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त की खाई हुई थाली में से बचा हुआ कुछ प्रसाद, उसको कहते हैं महाप्रसाद। प्रसाद तो रसोई घर में बर्तनों में रहता है, महाप्रसाद तो भगवान की थाली से निकलता है। लेकिन महाप्रसाद गुरु जी के भोजन किए हुए झूठी थाली का है। एक बार की बात, हम और नारायण महाराज पढ़ रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु संस्कृत भाषा में। गोवर्धन में प्रियाचरण दास जी महाराज, अब तो जिंदे रहे नहीं वो, प्रियाचरण महापंडित, वैष्णव, भक्त, साधु, महात्मा, बहुत बुढ़े, वो पढ़ा रहे थे हमको। तो हमारा कार्तिक का व्रत आया। हम कार्तिक व्रत उस जमाने में कुछ नहीं खाते थे, केवल छाछ पीते थे 1 गिलास पूरे दिन भर, और कुछ नहीं, मुंह में और कुछ नहीं जाता था। तो सबको मालूम है वहां क्या करते थे हम। जितने भी साधु हैं सब आते थे हमारे पास, लेकिन हम पढ़ते थे उनसे। तो जब हमारा व्रत टूटा तो हमने सोचा कि हम यहाँ गोवर्धन में हैं इतने दिन से, हम थोड़ा भंडारा करेंगे। तो हमने मालपुआ और खीर सब्जी, 3 चीज, पंडित लोग भी आए और सब साधुओं को भोजन कराया। जब हमको व्रत तोड़ना है तो हमने कहा, बाबा महाराज प्रियाचरण दास जी, आप बैठिए, आप पहले पाइए, फिर मैं आपके बाद पाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा थी थोड़ा सा उसकी थाली में से मिल जाए। उन्होंने खाया, मैं मालपुआ नहीं खाऊंगा, मैं तो रोटी खाऊंगा। ठीक है, रोटी बनी, रोटी सब्जी खाई उन्होंने। तो वो आधी रोटी बची थी उनकी थाली में, तो उसका चेला कहीं गया, भगवान की इच्छा, मैं बैठ गया उस थाली में।
और प्रियचरण बाबा नहीं नहीं तुम मत करो, तुम मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा बोले। कोई बात नहीं है। मैंने एक बात पूछा उनसे, आपको यदि टीवी है, मैं बैठ गया थाली में, तो मुझे भी टीवी हो जाएगी क्या? ऐसा प्रश्न पूछा। हमको भी टीवी हो जाएगी क्या? तो वो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैष्णव को टीबी या कोई रोग भी होने से उनके झूठे में नहीं रहेगा, साधारण मनुष्य के झूठे में रहेगा। तो शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। पहले तो पता लगाना चाहिए कि वो शुद्ध वैष्णव है कि नहीं। शुद्ध वैष्णव की ही झूठन खानी चाहिए, उनके ही चरण पखारने चाहिए, उनकी ही धूल को सिर में और घर में लगाना चाहिए। नहीं तो कोई पुण्य नहीं मिलने का, पाप भी मिल सकता है, क्योंकि आजकल खड़िया साधु घूम रहे हैं। जब राजा ने अपने सिर पर डाल लिया, तब वो 4 कुमार है ना, उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा आपने किया, आपने जो किया वो तो आपको पता है, लेकिन दुनिया को सिखाने के लिए तुमने ऐसा किया कि वो सीखें। बात भी सही है। जिस घर में गुरु की पूजा नहीं, संत नहीं मेहमान, उनके घर में यम ने डेरा डाला, जीवत भय स्मशान। याद रखें, घर में गुरु जी की पूजा होनी चाहिए, गुरु जी सदगुरु होने चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, कंठी होनी चाहिए तुलसी की, तिलक होना चाहिए माथे पर ऊपर को जाने वाला, भजन करते हुए गुरुजी होने चाहिए, भगवान की पूजा करते हुए गुरुजी ऐसा होना चाहिए, भागवत का शास्त्र ज्ञान जानते हैं ऐसा गुरुजी होना चाहिए, गुरुजी को स्वीकार करना चाहिए उनकी रोज। जिस घर में गुरु की पूजा नहीं, जिसके घर में ऐसी पूजा नहीं होती गुरुजी की, वो तो यमराज का घर है, यम ने डेरा डाल दिया है वहां, वो खाली सांस लेते हुए मुर्दे रह रहे हैं उस घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं ये? भक्त का सम्मान कैसे होता है हे पृथु महाराज, तुमने सिखाया। ऐसे बोली 4 कुमार। क्योंकि सनक सनंदन सनत कुमार, ये 4 कुमार शंकर जी से भी बड़े हैं, लेकिन शंकर जी को भगवान ने उनको ऐसी उपाधि दे दी है जो संहार करे। सनक सनंदन सनातन का इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सीनियर बड़े हैं, इसलिए राजा ने उनको सोने का सिंहासन दिया, 4 अलग अलग बैठाला, और नम्रता से राजा ने उनसे कहा, हे योगेश्वरो, बिना बुलाए आप आए, इसका मतलब है मेरे तकदीर बहुत बड़े हैं, मैंने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य किया है जिससे आप मेरे यहां पधारे। फिर बोल रहे हैं कि देखिए, जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का आशीर्वाद मिल जाता है तो तभी एक शुद्ध भगत का दर्शन और संगत मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारा गृह लक्ष्मी ये पापिन के भी होए। पापी के घर में भी होता है धन संपत्ति, ऐश्वर्य, बच्चे और अच्छी पत्नी, अच्छा पति और दोस्त मित्र और संबंधी, बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, कार, सब कुछ होती है, लेकिन वहां 2 चीज नहीं होती है। शुद्ध भक्त नहीं आता उनके घर में, और उनकी बात सुनने के लिए कृष्ण कथा नहीं होती। पंडित से तो कभी कृष्ण कथा नहीं सुननी चाहिए, मायावादियों से जिसका तिलक नहीं, ऐसे साधुओं से नहीं सुनना चाहिए, और त्रिपुंडधारी से कभी भागवत भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम, कभी भी अवैष्णव से कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? सर्पोच्छिष्ट यथापया, जैसे सर्प ने पी लिया दूध और बचा कुचा सर्प का दूध हमने पी लिया, हम भी मर गए, ऐसा परिणाम होता है। अच्छा, पंडित कहते किसको हैं? न जो ठेका लेता है, रुपया के लिए करता है कथा,
भगवान की कथा फ्री होनी चाहिए, मुफ्त में। और बोलने वाले का उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी जिंदगी बदले, आप भजन करें, मोक्ष प्राप्ति करें, आपका मानव जीवन व्यर्थ न जाए, उसका ये लक्ष्य होना चाहिए बोलने वाले का। तो पृथु महाराज ने आगे कहा कि हे भगवान, आप सब अपनी जान हाथ में लेकर के दुनिया में कष्ट भोगते हुए घूमते हैं, दूसरों की भलाई के लिए आप सारी सृष्टि में जाते हैं। कितना त्याग करता है भगवान का भगत। कभी खाना नहीं, कभी पीना नहीं, कभी रहने के लिए जगह नहीं, कितने कष्ट से प्रचार करता है। कारण एक ही है, भक्त के प्रचार करने का कारण एक है कि किसी की जिंदगी बदले, नरक में जाने का रोक करके उसको वैकुंठ पहुंचाए, कम से कम स्वर्ग तो पहुंचा दे। यही लक्ष्य होता है असली साधु का। फिर कहते हैं आगे, ब्यालाले द्रुमावै तेसु, ब्यालाले द्रुमा तेसु अरिक्ता अखिल संपद यद गृहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। जिसके घर में वैष्णव नहीं आता है, जिसके घर में शुद्ध वैष्णव की सम्मान सत्कार नहीं होता है, जिसके घर में शुद्ध वैष्णव के चरण की रज नहीं पड़ी है, जिसके घर में शुद्ध वैष्णव के चरणों का जल नहीं पड़ा है, वो घर तो, देखिए भागवत कहता है, वो घर तो ऐसा है जैसे अच्छा सा पेड़, उसके ऊपर नाग सर्प विषधर बैठा है। तो वो नाग सर्प क्या है? यमराज। यमराज देख रहा है उस घर को। अरे ऐसा क्यों करते हैं? अरे भगत बन जाएं, भगत में कुछ खर्चा नहीं है। माला लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। भगवान का भजन करना है, साधु की संगत, साधु के पास जाकर उनसे सीखना है कैसे करते हैं जप। फिर क्या है आगे कहते हैं, हे मुनीश्वरो, आपका मेरे दिल में स्वागत है। आप मेरी भलाई के लिए आए हैं, जैसे दूसरों की भलाई के लिए आप सब जगह घूमते हैं। देखिए, जिन लोगों का पारिवारिक संबंध है वो केवल परिवार से ही संबंध रखते हैं और वो समझते हैं कि उनका लक्ष्य है परिवार पालन करना। ऐसे लोगों के पास आप नहीं जाती, तो ऐसे लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और आगे पूछते हैं, हे मुनीश्वरो, आपकी कुशलता के बारे में मैंने इसलिए नहीं पूछा कि क्योंकि आप हर समय भगवान के संबंध से रहते हो, भगवान के बारे में सोचते, भगवान के साथ हो आप, इसलिए पूछना कि आप कुशल से हैं क्या, ऐसा पूछना शुद्ध भक्त के लिए अपराध लगता है, इसलिए मैंने नहीं पूछा आपसे। देखिए राजा कितना होशियार है। अरे ऐसा आदमी होना चाहिए। कैसे होता है ऐसा आदमी? खाली पुस्तक पढ़ने से नहीं होता है, वो तो साधु की संगत दिल से करनी चाहिए। बात भी सही है, कुशल और अकुशल पूछना ऐसे शुद्ध भक्तों से अपराध तो जरूर लगता है। संसार में पड़े हुए मनुष्यों का मोक्ष कैसे होगा, ये प्रश्न था राजा का। मुक्ति प्राप्ति करना ही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, राजा बन जाना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाना नहीं। मनुष्य का लक्ष्य हो जाना चाहिए मुक्ति प्राप्त करना। जो घर में भौतिकता में लगे रहते हैं उनके दिव्य नेत्र नहीं होते। तो राजा पूछते हैं कि हे भगवान,
जो भगवान नेत्र से दिखाई नहीं देते वो भगवान आप जैसे स्वरूप से घूमते हैं दुनिया में, लेकिन जो पापी दुरात्मा होते हैं उनकी समझ में नहीं आता, वो दिखते नहीं ऐसे साधु को, ऐसे साधु उनको दिखते नहीं है क्योंकि वो पापी हैं। फिर आगे कहते हैं ब्राह्मणा वैष्णवा मुख्या यतो विष्णु मुखोद्भवा। कितना अच्छा बोलते हैं, भागवत के श्लोक हैं। विष्णुना समता नीतास्ते गेया वैष्णवोत्तमा। हे भगवान, मेरा तकदीर भाग्य खुल गया। देखिए, ये पृथु बोल रहे हैं, पृथु महाराज राजा है पूरी सृष्टि के, पूरे पृथ्वी के राजा हैं, बोल रहे हैं। देखिए कि हे भगवान, ब्राह्मण और शुद्ध वैष्णव भगवान के मुंह से निकले हैं, भगवान के मुखारविंद से निकले हैं। ब्राह्मण से बड़ा होता है वैष्णव। ये दोनों भगवान, ब्राह्मणों से मुखमासित वेद कहता है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को, यदि दोनों को ही या एक को, किसी एक को अपने नजदीक ले लेते हैं भगवान, वही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। क्या बोला राजा, देखिए, ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव को घर में बुलाने से, उनके चरण धोने से और उनको खिलाने से, उनका खा लेने से भगवान मिलते हैं। कितनी अच्छी बात है। फिर आगे कहते हैं राजा चरण पकड़ता है उनके, ये देख करके और उनकी बात सुन करके, क्योंकि उन्होंने मधुर बातें बोली, परिमित बातें बोली, सीमा सहित बोली, अच्छे से बोली, तो चारों कुमार प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए सनत कुमार एक बोले। चार में से एक बोलता है, चारों एक बार में बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सुनाई समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बोला सनत कुमार महापंडित। वैष्णव की सेवा करना बड़े भाग्य का काम है और सबको वैष्णव नहीं दिखाई देता, शुद्ध वैष्णव। फिर बोलते हैं यदि श्रोता और वक्ता दोनों वैष्णव हो जाएं, दोनों वैष्णव हैं, सुनने वाला और बोलने वाला दोनों ही भगवान के भक्त हैं, तो उसका परिणाम अत्यंत सुंदर होता है। वहां निकलती है, गुरु सबको ज्ञान नहीं, भंडार नहीं खोल देता सबको, जितने शिष्य बनते हैं सबको नहीं सिखा देता सब कुछ। वो तो देखता है कौन सा ऐसा है जो सीखने लायक है। जो भगवान का भगत बन जाता है उसके जन्म मरण का चक्र छूट जाता है और मनुष्य का कल्याण इसी में है, जन्म मरण के चक्र के छूटने में। हे भगवान, मैं आपकी सेवा को स्वीकार कर रहा हूं। चार कुमारों ने बताया, जो कोई आदमी भगवान और गुरु को समान रूप से देखते हुए उनकी समान रूप से पूजा करता है तो उसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रानुसार भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रानुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान एक ही है, उसका नाम है कृष्ण। पूजन भजन प्रतिदिन करना चाहिए, किसी दिन भी नागा नहीं होने चाहिए। भगवान की पुण्यमयी पावन अमृत कथा को वैष्णव से सुनना चाहिए या ग्रंथों से पढ़ना चाहिए। वो ग्रंथ भी वैष्णव के द्वारा लिखे हुए होने चाहिए। दुनियादारी में फंसे हो, देखिए बोल रहे हैं, सनत कुमार राजा को सिखा रहे हैं ज्ञान।
दुनियादारी में फंसे हुए लोगों से विशेष संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर माया में जाएगा मन। जो मिल जाए उसी में संतोष रहना चाहिए। हमारे खेत में 50 मन गेहूं हो गया है तो उसी में संतोष रखो, क्योंकि इतना ही लिखा था। 500 मन हो जाएं तब ऐसा ही सोचना चाहिए कि भगवान ने इतना ही लिखा था। कभी 25 मन हो गए तो करें क्या, शिकायत नहीं करना चाहिए, इसी में संतुष्ट रहना। जो इनकम हो आती रहे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। किसी भी प्राणी को कष्ट या दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। एकांतवास सोचना चाहिए कैसे मिले। भौतिक आसक्तियों से दूर रहना चाहिए। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा बहन, हाय मेरा भाई, हाय मेरी भाभी, हाय मेरा मौसी, हाय मेरी मैया, हाय मेरे पिता, कुछ नहीं। हाय मेरा दोस्त, हाय मेरी चाचा, कुछ नहीं। इससे दूर रहना चाहिए। अपनी आत्मा की भलाई किस प्रकार होगी इसके बारे में विचार करते रहना चाहिए। और जब मालूम पड़ जाए कि कृष्ण भजन ही सार है, आत्मा की भलाई इसी में है, तो उसको बिना रोके टोके करते रहना चाहिए। कभी मन को उद्विग्न डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भक्तों को सुख देते रहना चाहिए। जो भगवान के भगत बन गए हैं, देखते हैं उनको तो कुछ खाने पीने की वस्तु देते रहना चाहिए। भगवान के बारे में सुनने के लिए बिना निमंत्रण के वहां चले जाना चाहिए। भगवान की कथा सुननी है, लेकिन वैष्णव से। इंद्रियों के सुख के बारे में विशेष विचार नहीं करना चाहिए। भगवान के पास पहुंचा देने वाली जो भी संबंधित वस्तु है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कंठी माला है, जप माला है, तिलक है, भगवान का महाप्रसाद है, भगवान की उत्तरण है, माला है इत्यादि। आत्मा का संबंध भगवान से कैसे होगा उसके बारे में विचारना चाहिए। वो तो गुरु जी बताएंगे, इसलिए गुरु स्वीकार करना चाहिए। जब तक प्रपंच में हमारा मन लगा रहेगा और हमारी आदत ऐसी रहेगी जैसे दर्पण के सामने हमारा चेहरा, दर्पण के सामने हम खड़े हैं और हमारा चेहरा है प्रतिबिंब, ये है बिंब और वो है प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब, संसार और माया का ही संबंध दिखाई देगा। इसलिए माया से संबंध तोड़ने के लिए हर समय भगवान का भजन करते रहना चाहिए। इंद्रियासक्ति और इंद्रिय सुख इच्छा ये बुद्धिमानी नहीं है। अपनी बुद्धि से मन को बस में करते रहना चाहिए। यदि किसी का मन बस में नहीं है, इंद्रियाशक्ति सुख इच्छा में है, तो उसका स्मृति यादगार घटती है। यादगार घट जाती तो ज्ञान निकलता है, ज्ञान घट जाता है, यादें नहीं रहती, श्लोक इत्यादि। ज्ञान घट जाता है, ज्ञान घट जाने से और आत्मा का नाश हो जाता है। आत्मा गिरती है, फिर कहीं पशु पक्षी बन जाती है। इसलिए भगवत चरणारविंद में मन लगा के रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे मन को अपने चरणों में ही लगा के रखो। सभी मन कृष्ण पदारविंदयो, भागवत के श्लोक है ये। जिसको जन्म मरण का चक्र काटना है उसको तो विषय वस्तु में से दूर रहना पड़ेगा। आगे कहते हैं, न कुर्यात् कर्हिचित् संगम तपस्ति ब्रह्म तीर्षु धर्मार्थ काम मोक्षानाम यद अत्यंत विघातकम। जो अज्ञानांधकार में इस संसार से निकलना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं,
उन्हें विषय वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। विषय वस्तु क्या है? मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा खेत, मेरा रुपया, मेरे दोस्त, मेरी कार, ये सब प्रपंच है। इसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। भौतिक आसक्ति चारों पुरुषार्थों से गिरा देती है। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों से गिरा देती है। चारों में सबसे श्रेष्ठ है मोक्ष। क्यों? कि ये जो 3 है, धर्म अर्थ काम, इसमें काल का भय लगा रहता है। काल कब खा जाएगा। धर्मात्मा बनने से नहीं जाता कोई वैकुंठ, उसका मोक्ष नहीं होता। धर्म तो पाप को काटता है। तुमने पाप कर लिया, मेरे को याद है कोई आया, मोर मार दिया, ढेला मारा तो मोर मर गया। मोर मर गया तो आया, अरे मेरे मोर मर गया, तो पंडित बैठा था मेरे पास, तो बोला कि जाओ तुम गंगा जी नहा के आ जाओ। ये तो धर्मात्मा हो गया। इसलिए धर्मात्मा बना। धर्म अर्थ काम, इसमें तीनों में किसका भय रहता है? काल, मृत्यु का भय। मोक्ष में नहीं है मृत्यु का भय। इसलिए ब्रह्मा ने जो सृष्टि की, सतोगुण रजोगुण तीनों को मिलाकर, तीनों में समय को मिला करके काल को मिलाया उसने, उससे क्षोभ उत्पन्न हुआ, उसमें से ये सृष्टि निकली। सो उस सृष्टि का कोई भी वस्तु आत्मा को शांति नहीं दे सकता, क्योंकि सब भौतिक है। जो भी कुछ है, जो आंख खोली देखा, ये सब भौतिक है। ये ब्रह्मा की सृष्टि, इससे आत्मा की भलाई हो सकती है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती जब तक भौतिक वस्तुओं को लेके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सेवा में नहीं लगा देते। जो कोई आदमी मोक्ष चाहता है, वो यदि सोचता है कि मुझे योग करने से मोक्ष मिल जाएगा, योग करने से मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि उसमें कर्णधार नहीं होता। कर्णधार उसको कहते हैं जो भगवान को दिखाता है, गुरु। गुरु कर्णधारम, श्रीमद् भागवत। इसलिए योग मार्ग में गुरु नहीं होता। गुरु कभी योग नहीं सिखाएगा आसन करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो। गुरु सिखाएगा भगवान का भजन करो, पूजा करो, तभी मिलेगा भगवान। जब भगवान मिल जाएगा, तुम अपने सारी जिंदगी सुधारते रहना, देश को सुधारते रहना। पहले तो भगवान तो मिले। ऐसे फिर बोले, देखो पृथु, तुम केवल नौकर बन के रहो, क्योंकि सारी पृथ्वी तो ब्राह्मणों की है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो सारी पृथ्वी बनाई तो ब्राह्मणों को दे दी। ब्राह्मण पे मैनेजमेंट आता नहीं। जो मैनेजमेंट ब्राह्मण मैनेजमेंट जानता है, वो ब्राह्मण नहीं है, उसमें गड़बड़ी है उसके खानदान में। ब्राह्मण को मैनेजमेंट नहीं आता, तो उसने सोचा रे हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, दे दो उस क्षत्रिय को। तो सनत कुमार कह रहे हैं, देखो ब्राह्मण अपना ही खाता है, तू सोच रहा है तू खिला रहा है। राजा से कह रहे हैं, तू सोच रहा है तू खिला रहा है ब्राह्मणों को, नहीं, ब्राह्मण अपना खा रहा है, जो सब कुछ उनका है, वो अपना ही पहन रहा है। इसलिए सब कुछ ब्राह्मण की संपत्ति, जो दान दे रहा है वो भी अपनी ही संपत्ति दान दे रहा है। ब्राह्मण की इतनी प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण कौन है? सदाचारी ब्राह्मण, जो शास्त्र के अनुसार रहता है। ब्राह्मण ने यदि लाल कपड़े पर गेरुए कपड़े पहन लिए, वो घर से संबंध नहीं रखता। जब कोई साधु बन गया, घर से संबंध रखता है, तो वो साधु नहीं है, वो खड़िया है। फिर क्या हुआ है, इस बात को बोल बोल के और राजा शांत हो गए, मैत्रेय जी कहते हैं। फिर राजा ने उनकी पूजा की। पूजा करने के बाद और चारों कुमार खड़े हो गए, चले गए।
जब चले गए चारों कुमार, तब वो राजा ने अपने जनता को, अपने नागरिकों को भेज दिया कि हम आ रहे हैं, चलो यज्ञ समाप्त हो गया है, हम आ रहे हैं। जब वो आ रहे थे, अपनी भार्या अर्ची के साथ घर में प्रवेश किए। कुछ समय पश्चात उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से विजिताश्व सबसे बड़े थे। उनको राजा बना करके पृथु महाराज समय अनुसार आप जंगल चले गए, तपस्या किए, शरीर प्राप्त हो गया। वे जिंदगी भर गौ और ब्राह्मण और वैष्णव का सम्मान करते थे। इन तीनों को छोड़ करके सब पर उन्होंने शासन किया। ऐसे राजा, उनका यश सारी दुनिया में फैल गया। सबसे श्रेष्ठ राजा बने थे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।